विद्यार्थी होकर के हमें बहुत सारी बातों को समझना पड़ेगा, लेकिन जब मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम्हें एक बात समझना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये है कि इस एक बात में भी बहुत सारे सब टॉपिक आपको मतलब कि निहित है और तुम्हें समझना पड़ेगा। हमें ये बात अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि एक्चुअल में चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं, तुम्हारा बॉडी किस तरीके से काम करता है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट किस तरीके से काम करता है। बिकॉज अगर तुम इस बातों को, इन सारी बातों को अगर तुम समझ जाते हो, तो तुम्हारे पास में एक प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर और प्रोसेस को खुद से अप्लाई करने के बाद में तुम आगे जा सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे हम लर्निंग प्रोसेस की। हम हमेशा देखते हैं कि सामने वाला बंदा जो है वो 10 घंटे पढ़ रहा है, 5 घंटे पढ़ रहा है। कोई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो मात्र 5 घंटे पढ़ाई करने के बाद में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी या फिर ज़्यादा वो फोकस होते हैं, उनको ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। बट द थिंग इज़ दैट कि अल्टीमेटली तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी कि दैट इज़ नथिंग बट योर लर्निंग प्रोसेस। व्हाट इज़ योर लर्निंग प्रोसेस? तुम्हारी लर्निंग प्रोसेस जो है वो क्या है? अगर तुम अपने लर्निंग प्रोसेस के बारे में अगर तुम जान पाते हो, सीख पाते हो और उस चीज़ को डेवलप कर पाते हो, तो कोई भी चीज़, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम तुम क्रैक कर सकते हो। तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी कि एक्चुअल में तुम्हारी जो बॉडी की जो नीड है, तुम्हारी जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ब्रेन का स्ट्रक्चर नॉर्मली एक ही तरीके की होती है, लेकिन जो ब्रेन की वायरिंग होती है वो डिपेंड करती है आपके एक्सपीरियंस, आपके माहौल, आपकी मेमोरी के बारे में, राइट। जब हम लाइफ के बारे में बात करते हैं तो मेरी जो लाइफ है वो पूरी तरीके से डिफरेंट है, क्योंकि मेरी जो बिलीफ है, जो मेरी मेमोरी है, मेरी जो फ्रेंड के जो मेरे फ्रेंड हैं वो पूरी तरीके से डिफरेंट है। वो आप कभी मतलब कि इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले जो तुम्हारी एक लाइफ है, जो जिसे तुम अपना लाइफ बोलते हो, जो तुम सो जब तुम सो करके उठते हो, जो भी वाट एवर जो थॉट प्रोसेस तुम्हारे दिमाग में जो चलते रहते हैं 24/7 आवर्स, ठीक है, वो आज के दिन नहीं होते हैं, बल्कि कई सालों के जो है वो दिन होते हैं। ओके, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट ऑलवेज रिमेंबर दैट दैट इज़ योर लर्निंग प्रोसेस। व्हाट इज़ योर लर्निंग प्रोसेस? तुम किस लर्निंग प्रोसेस से जो है वो अप्लाई करके तुम पढ़ाई करते हो। किसी भी दूसरे व्यक्ति का नहीं देखना है। सामने वाला व्यक्ति अमेजॉन में, माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में, या फिर यू कैन से दैट रेलवे में, कहीं पर भी कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है, तुम्हें उसके बारे में नहीं सोचना है, बिकॉज यू आर द डिफरेंट एंटिटी। और उसमें तुम्हें अपने आप को समझना पड़ेगा। किस तरीके से समझना पड़ेगा? सबसे पहले अपने बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज को समझो कि जब तुम्हारे पास में पढ़ाई है, और पढ़ाई के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें भी एक बात आ जाती है। जब मैं बोल रहा हूँ एक बात समझने की, यानी कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट डिफरेंट एंगल आपको समझने के लिए लगाने पड़ेंगे, राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि पढ़ाई करके मतलब कि क्या फ़ायदा होगा, यानी कि मैथमेटिक्स फॉर एग्जांपल, जब हम लोग 8 और 9th क्लास में होते हैं तो ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स सॉल्व करने से इसका यूज़ क्या है, ठीक है। बट द थिंग इज़ दैट कि आप उस एजुकेशन सिस्टम, आप उस वर्ल्ड में रह रहे हो, या फिर उस आप कंट्री में रह रहे हो जहाँ पर हो सकता है कि यूज़ ना हो। बट द थिंग इज़ दैट आपके मार्क्स के बेसिस पर आपको जज किया जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो लोग ऐसा बोलते हैं कि मार्क्स के आधार पे आपको जज नहीं किया जाता है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मार्क्स के आधार पे आपको जज किया जाता है, ठीक है। तो और एक 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 मतलब कि एग्ज़ाम नाम की भी चिड़िया होती है, जिसमें आपको अच्छा मार्क्स लाने के लिए आपको पढ़ाई करना पड़ता है, आपको वो इन्फॉर्मेशन गैदर करना पड़ता है, और वो इन्फॉर्मेशन आपके बुक से, सेल्फ लर्निंग से होता है। सो द अनदर थिंग इज़ दैट इज़ नथिंग बट आइडेंटिफाई योर सेल्फ लर्निंग। ओके, एज मच एज पॉसिबल कोशिश करो कि तुम्हारी सेल्फ लर्निंग कैपेबिलिटीज़ क्या है, और उसे इंक्रीज़ जो है वो करने की कोशिश करो। ऑलवेज रिमेंबर दैट इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो है वो तुम्हारे लिए ना तो सोचेगा, और ना ही तुम्हारे लिए कोई व्यक्ति काम करेगा, ठीक है। तुम्हारे पास में जो मतलब कि हाथ में जो सबसे बड़ी ताकत है वो तुम्हारे काम करने की क्षमता है, जो ईश्वर ने तुम्हें दी है, बौद्धिक क्षमता दी है। उसी को अप्लाई करते हुए जो है वो तुम्हें आगे बढ़ना होगा। दूसरी बात यह है कि दैट इज़ नथिंग बट दूसरों को सुनना बंद करो। अगर मैं यहाँ पर आकर के भाषणबाजी इस वीडियो पर कर रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, या तुम्हें फॉलो करना चाहिए, तुम्हें एडमायर करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। वाट एवर द डिसीजन दैट यू आर मेकिंग, ट्राई टू अप्लाई योर वाउन थॉट प्रोसेस। किसी भी थॉट प्रोसेस पे तुम अपना थॉट प्रोसेस, किसी भी प्रॉब्लम पर तुम अपना थॉट प्रोसेस अप्लाई करने की कोशिश करो। तुम्हारा थॉट प्रोसेस मतलब कि अवेलेबल होगा। और अगर वो थॉट प्रोसेस क्रिस्प एंड क्लियर नहीं है, तो समझ लो कि तुम इन्फॉर्मेशन गैदर करो। किसी भी टॉपिक में, किसी भी चीज़ में अगर तुम डिसीजन लेना चाहते हो, एज मच एज पॉसिबल सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ले लो, क्योंकि हम डिसीजन तभी ले पाते हैं क्रिस्प एंड क्लियर जब हमारे पास में इन्फॉर्मेशन और नॉलेज होता है। तो आज के समय पर इन्फॉर्मेशन और नॉलेज की कोई कमी नहीं। यूट्यूब पे आपको तुम्हारे पास में लाखों एंड 100 वीडियो जो है वो मिल जाएंगे। जा कर के देखो। अगर तुम्हें ये पता नहीं चल रहा है कि तुम 10th क्लास में और 12th क्लास में तुम्हें आगे किस तरीके से करना चाहिए, यूट्यूब पर सर्च करो। अगले 10 से 15 वीडियो जो है वो तुम देखो दबा करके। अगर नहीं हो सकता है, नोट्स बनाओ।
बिकॉज़ ये सारी जो एक्टिविटी होती हैं वो तुम्हें इन्फॉर्मेशन देगी, और जब तुम्हारे पास में इन्फॉर्मेशन हो जाएगा तो तुम सही तरीके से डिसीजन भी ले पाओगे, और जब तुम डिसीजन ले पाओगे तो तुम सही से चॉइस और सही से तुम एक्टिविटी भी कर पाओगे। तो दिस इज़ द थिंग दैट एक्चुअली यू नीड टू कंसिडर इन टू दिस, दैट इज़ कॉल्ड स्टूडेंट लाइफ। अनदर थिंग इज़ मतलब कि हम बात करते हैं कि हम हमेशा डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो जब मैं 12th क्लास में था तो मैं हमेशा अपने टीचर पे डिपेंड रहता था कि वो टीचर मुझे जा करके पढ़ाएगा। बट कुछ समय बाद निकल जाने के बाद मैं रियलाइज़ हुआ कि टीचर, दुनिया का कोई भी टीचर आपको नहीं पढ़ा सकता है। जब आप अपने हिसाब से कुछ ना कुछ, मतलब कि अगर तुम एफर्ट नहीं डालते हो खुद से, तो दुनिया का कोई व्यक्ति जो है वो तुम्हें नहीं पढ़ा पाएगा। चाहे वो तुम्हारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हों, चाहे वो 10th और 12th के ट्यूशन के जो मतलब कि ट्यूशन की जो क्लासेज हो, ठीक है। तुम्हारी जो शिक्षा है वो तुम्हारी एक्चुअल में जिम्मेदारी है। ऑलवेज़ रिमेंबर दैट। माँ बाप ने तुम्हारे ऊपर जो पैसा लगा रहे हैं, पैसा कहाँ से आता है? पैसा आता है कर्म से। तुम्हारे माँ बाप आज मतलब कि जो कोई हो सकता है, किसी के पेरेंट्स सर्विस करते हैं, किसी के बिजनेस, कुछ भी करके जब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे अगर कोचिंग या फिर कुछ इंस्टीट्यूट के लिए कुछ पैसा जुटा रहे हैं, तो उस पैसे जुटाने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है, ठीक है। और जब पैसा नहीं होता है तो किस तरीके से तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटी की भावना आने लगती है। जब तुम कमाओगे तब जो है जा करके तुम्हें पता चलेगा, राइट। सो ऑलवेज़ रिमेंबर दैट, जो तुम्हारी शिक्षा है जो एक, हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम मतलब कि शिक्षा करने से क्या फ़ायदा, जबकि इसका यूज़ ही नहीं है। मेरे भाई, यूज़ नहीं है। तुम, ये मैं बात को मानता हूँ, लेकिन ज़रा सा दूसरे हिसाब से भी तो सोचो कि जो तुम्हारे पास में एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में इंफॉर्मेशन चाहिए उससे क्रैक करने के लिए, तुम्हारे पास में स्पीड चाहिए, तुम्हारे पास में तुम्हें वो इतना रिपीट करना पड़ेगा कि रिपीटेशन करने से तुम्हारी स्पीड आएगी, मेमोराइजेशन करना पड़ेगा। ये सारी जब प्रोसेस होती है तब तुम उस एग्ज़ाम को क्रैक करते हो, तब जा कर के तुम, चाहे वो आईआईटी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जेईई का एग्ज़ाम हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द आईआईटी एनआईटी और एनी अदर कॉलेज स्टूडेंट, राइट? व्हाट इज़ द डिफरेंट? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस दैट इज़ नथिंग बट अ सेल्फ लर्निंग। सो पूरी की पूरी जो कहानी होती है वो तुम्हारे सेल्फ लर्निंग से मतलब कि चेंज होनी चालू हो जाती है। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि ट्राई टू एज मच एज पॉसिबल ट्राई टू आस्क क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कोशिश करो अपने आप से पूछने के लिए। कोई भी चीज़ तुम पढ़ाई कर रहे हो, अपने आप से सवाल जो है पूछने की कोशिश करो, और उस क्वेश्चन को कुछ समय तक देखो कि तुम्हारे पास में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, तुम उसे कहाँ से ले सकते हो, राइट। सो इस तरीके से जब तुम क्वेश्चन पूछते हो उसके बाद में लगे रहो, क्योंकि कोई भी चीज़ का एक एक्सपायरी डेट होता है। तुम भी अगर इस दुनिया में आए हो, कुछ समय बाद तुम इस दुनिया से टाई कर देने वाले हो, ठीक है। तुम यहाँ पे 100 करोड़ सालों तक तुम नहीं रहने वाले हो, राइट। सो दिस इज़ अ थिंग दैट एक्चुअली वी नीड टू कंसिडर इन टू दिस पिक्चर, बिकॉज तुम्हारे पास में लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है। तुम 100 करोड़ साल तक इस दुनिया में नहीं जीने वाले हो। तुम्हारे पास में लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है, दैट इज़ नथिंग बट मनी। और तुम जो कुछ भी पूरे दिन में जो खाना उना खा रहे हो, वो भी तुम्हारे पास में एनर्जी है, वो भी एक हिसाब से लिमिटेड ही है। सो एवरीथिंग इज़ दैट लिमिटेड। सो इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, कि अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। तो हमारे पास में रिसोर्सेज भी कम है, और उसके बाद में हमारे पास में अनलिमिटेड वांट्स भी हैं। सो ये बातें तुम्हें समझनी पड़ेगी। ऑलवेज़ रिमेंबर दैट तुम साले अकेले हो, तुम्हें कोई मदद नहीं करने वाला है। ऑलवेज़ रिमेंबर दैट तुम्हें जो कुछ करना है तो तुम्हें अपने हिसाब से करना पड़ेगा, अपने उसमें तुम्हें एफर्ट जो है वो लगाना पड़ेगा। अगर तुम ये सोचते हो कि टीचर तुम्हें कोई पढ़ा देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। चाहे तुम आईआईटी में, तुम्हें खुद से ही लेवल अपनी बढ़ानी पड़ेगी। और उसका द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट, मैं हमेशा बोलता हूँ कि डायरी मेंटेन करो। डायरी मेंटेन नहीं कर सकते हो तो यूट्यूब पर जाओ, अपना एक चैनल क्रिएट कर लो, और जितने भी तुम अपने मोबाइल से वीडियोस बना के सेल्फ टॉक करो, और उस वीडियो को अपलोड करो तुम यूट्यूब पर, और कुछ समय बाद में एनालिसिस करो कि तुम किस तरीके से बात करते हो। तो एक एप्लीकेशन आता है दैट इज़ नथिंग बट अ टाइम स्टैम्प। उस टाइम स्टैम्प को डाउनलोड करके, जैसे कि मैं ऐसे करता हूँ कि अपने सेल्फ एनालिसिस के लिए मैं उसको यूज़ करता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन है, तुम्हें बस वो गैदर करने की ज़रूरत है, ठीक है। और ऑलवेज़ रिमेंबर दैट कि तुम्हारे कोई, मतलब कि तुम अकेले हो, तुम्हें कोई मदद नहीं करने वाला है। अल्टीमेटली पैसे पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तुम्हारे लाइफ में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड फाइनेंशियल फोर्स का काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जब तुम यूनिवर्सिटी या फिर लेट सपोज कहीं पर जाते हो, अगर तुमने अच्छा कपड़ा नहीं पहना हुआ है ना, तो उसका इम्पैक्ट भी लोगों की मानसिकता पर होती है, ठीक है। और एक बात जान लो कि अगर तुम्हारे पास में पैसा है तो पैसा तुम्हारे पास में दिखता भी है, राइट।
सो दिस इज़ द थिंग दैट एक्चुअली यू नीड टू कंसीडर। एंड पैसा कमाने के लिए तुम्हारे पास में एजुकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तुम्हारे पास में पैसा होता है और तुम्हारे पास में एजुकेशन होता है तो तुम सही तरीके से डिसीजन भी ले पाते हो। तो सो डिसीजन का जो रूट कॉज होता है दैट इज़ नथिंग बट योर इन्फॉर्मेशन एज मच एज ए इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं अपने आप को लिमिट नहीं करता हूँ कि मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं यूपीएससी के जो टॉपिक होते हैं, यूपीएससी के टॉपिक मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। 1 से 2 घंटे के जो वीडियोस होते हैं आराम से लगाओ, हर एक डिटेल में वो तुम्हें बता देते, चाहे वो हिस्ट्री की बात हो, इकोनॉमिक्स की बात हो, चाहे पॉलिटिक्स की बात हो, राइट। सो इस तरीके से जब तुम्हारे पास में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होता है तो तुम सही तरीके से डिसीजन ले पाते हो, सही तरीके से एक्शन कर पाते हो, और तुम डिस्टिंग्विश कर पाते हो कि तुम्हें इस समय पर क्या करना चाहिए। लेट्स सपोज तुम्हें आज के वर्तमान समय में पढ़ाई जब तुम कर रहे हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है। सो ऑलवेज, लेकिन तुम अपने आप से ज़रा पूछो कि क्या तुमने इस चीज़ का एफर्ट 10th क्लास में नहीं लगाया था, 9th क्लास में तुम्हारे साथ में नहीं हुआ था। सो सच काइंड ऑफ थिंग इज़ द नॉर्मल नेचुरल बायोलॉजिकल चेंजेस। जब तुम पढ़ाई करने बैठते हो तो वो चीज़ें होती हैं, बस तुम्हें अपने आप को जो है वो अनकंफर्टेबल जोन में जाना है, तुम्हें हल्का सा अपने आप को पुश करना है। जब तुम अपने आप को हल्का सा पुश करोगे तुम्हारे पास में एक लेवल बनेगा, उस लेवल पर बहुत सारी चीज़ें जो है आसान हो जाएंगी, और इस तरीके से चीज़ें जो तुम्हारी काम कर मतलब कि करेंगी, राइट। जब मैं ये बोलता हूँ कि तुम्हारे पास में 24 घंटे हैं, 24 घंटे विद्यार्थी के पास में होता ही नहीं है, गिन चुन करके 15 से 16 घंटे होते हैं। जब तुम अपनी आँख खोलते हो सुबह में तब से लेकर के तुम्हारे पास में मतलब कि समय होता है जब तक तुम सोते जाते हो। जब तुम ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो 15 से 16 घंटे ही होते हैं। उसमें भी तुम्हें मुँह हाथ धोना है, तुम्हें जाना है, ट्यूशन जाना है, कोचिंग जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, क्लास करने जाना है, तो उसमें भी आपका टाइम कंज्यूम होता है। क्लास की क्वालिटी आपका क्या है तुम मतलब कि जानते ही हो, राइट। सो द ओवरऑल जो बात मिला करके आती है कि तुम्हारी लाइफ है, ठीक है, तुम पढ़ाई करोगे, तुम पैसा कमाओगे। जब तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा एफर्ट है, तुम्हारा कर्म है, तो तुम्हें दूसरा व्यक्ति कोई भी मदद नहीं कर पाएगा। तो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि टीचर से डिपेंडेंसी घटाओ। वाट एवर यू हैव, कोशिश करो कि तुम उस पर फोकस करो और जा कर के अपना एफर्ट जो है वो डालना चालू करो। दुनिया का कोई व्यक्ति जो है तुम्हें ये बताने वाला नहीं है, ठीक है। एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड फाइनेंशियल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, राइट। आज पूरी दुनिया में भारत का जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब गुणगान हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में स्ट्रेंथ है, ठीक है ना। एक पावर भी होती है जो तुम्हें समझनी पड़ेगी। जब तुम्हारे पास में पैसा और पावर ये आने लगती है तो तुम अपने आसपास ही जो है पूजे जाते हो। तुम्हारे क्लास में तुम्हारे आसपास के लोगों में तुम्हारी रिपुटेशन ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, जिसको तुम्हें कंसीडर करना पड़ेगा, वो इसी तरीके से काम करता है, राइट। बहुत सारे जो ऐसे मतलब कि होते हैं जो आपसे ये नहीं पूछते हैं कि आपने सीखा क्या पूरे आपके आईआईटी या फिर एनआईटी लाइफ में। आपसे ये बोलते हैं कि तुम्हें पैकेज कितना का मिला, बिकॉज दिस इज़ द रियलिटी। ये हमारे आज समाज की एक रियलिटी है जिसको तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ है ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, मौजूद हैं आपके सोसाइटी में, राइट। सो अल्टीमेटली जो तुम्हारे पास में कर्म है वो तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। शायद इसीलिए लॉर्ड श्री कृष्णा ने सही बोला था, ठीक है, कि तुम्हारे पास में जो अधिकार है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कर्म का है। तो जाओ और जा कर के मेरे भाई काम करो, कर्म करो, ठीक है, और अपने आप के लेवल को जो है इम्प्रूव करने की कोशिश करो, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। और अल्टीमेटली जो बात आ जाती है द सच काइंड ऑफ थिंग दैट इज़ नथिंग बट आखिर करना क्यों है, ठीक है। मैंने इतना जो है वो बकवास करा, अल्टीमेटली मुझे करना क्यों है। करना इसलिए है कि यू आर काबिल, आप कर सकते हो। अगर आप थोड़ी सी कुछ समय के लिए चीज़ों को अगर त्याग करते हो तो तुम्हें वो चीज़ मिल सकती है, और लोगों को मिलती भी। अपने आसपास नज़र उठा करके देखो, बहुत सारे लोग ऑलरेडी उस लेवल को प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। अनदर थिंग के बारे में बात मैं अगर करना चाहूँगा कि ऑलवेज रिमेंबर दैट नथिंग इज़ परमानेंट एक्सेप्ट चेंज, ठीक है। चेंज को छुड़ा करके कोई भी चीज़ इस दुनिया में परमानेंट नहीं है। अगर तुम्हारे पास में लेट सपोज 10th है, 12th क्लास है, आईआईटी बीटेक है, कितने सालों का, कितने साल, बस आपके 4 साल का, 2 साल का, 1 साल का, उसके बाद में चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाती हैं। तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, राइट। सो इस तरीके की चीज़ें आपके स्टूडेंट लाइफ में, विद्यार्थी में होती रहेंगी। उसके अलावा तुम्हारा जो दिमाग है, जो तुम्हारा इंटरनल वर्ल्ड है, वो भी तुम्हारे 24 घंटा जो है वो हर चीज़ में तुम्हें एक मीनिंग देने की जो है बात करता रहता है, ठीक है। जब तुम सुबह उठ करके आँख खोलते हो
और जब तक तुम सोते नहीं हो तब तक तुम्हारा दिमाग हर एक इन्फॉर्मेशन पे तुम्हें एक मीनिंग देने का काम करता रहता है। तो तुम्हें एक बात सीखना पड़ेगा, अपने ही खुद से सीखना पड़ेगा कि कब उस चीज़ को पार किया जाए और कब जो है फोकस स्पैन जो है हमें मतलब कि लगानी चाहिए, कहाँ पर किस तरीके से काम करनी चाहिए। तो विद्यार्थी जो जीवन होता है वो बहुत ही बड़ा मतलब कि एक जीवन होता है और बहुत ही क्रूशियल होता है, बिकॉज हम इसी जीवन में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट भी होते हैं। हमारे अंदर बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं जिसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंटरनल लेवल पर और समझने के लेवल पर, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर होती है, बिकॉज हमारे पास में उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जब इन्फॉर्मेशन के बारे में मैं अगर बात कर रहा हूँ तो उसमें दोनों टाइप की, एक थ्योरेटिकल और एक प्रैक्टिकल और एक एक्सपीरियंस बेस्ड, राइट। जब तुम्हारी धीरे धीरे एज होने लगती है तो तुम अपने आसपास के लोगों से बहुत सारी चीज़ें जब सीखने लगते हो तो वो एक इन्फॉर्मेशन का आपका जो स्टैक क्रिएट होता है उसके हिसाब से भी तुम्हें बहुत सारी चीज़ें समझ में आनी चालू हो जाती हैं। तो विद्यार्थी जीवन जो होता है वो आसान नहीं होता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट तुम्हारे पास में जो हथियार है तुम्हारी लर्निंग प्रोसेस है। कोई भी चीज़ हार्ड लग रहा है, कोई भी चीज़ आसान लग रहा है, ऑलवेज रिमेंबर दैट डिसीजन बनाना है, एज मच एज पॉसिबल इन्फॉर्मेशन गैदर करो, राइट। So this is a such kind of thing that you have and actually you need to work on that thing. No one going to think about it. ठीक है, तुम्हारे बारे में कोई नहीं सोचने वाला है, तुम अकेले हो, तुम्हें खुद से ही काम करना पड़ेगा। और जब मैं बोलता हूँ काम करने का तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरीके से पूरे दिन भर काम ही करना है। अपने आप को आराम देना भी काम का ही हिस्सा होता है। जब तुम अपने आप को आराम देते हो, जब तुम अपने आप को ब्रेन को हैक करते हो, यानी कि लेट्स सपोज तुम्हें कुछ मीठा खाने का इच्छा है, तुम अगर उसी चीज़ को परचेज करके खा रहे हो तो तुम्हारे कहीं ना कहीं तुम्हारे ब्रेन में कुछ चेंजेस होता है। वो तुम्हें अगर रेस्ट भी देता है तो वो भी तुम्हारे पार्ट का हिस्सा है, तुम्हारे वो जर्नी का हिस्सा है, तुम्हारी वो प्रोडक्टिविटी अल्टीमेटली इंक्रीज़ करने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारे एक्शन, तुम्हारे स्टडी, तुम्हारे लर्निंग एंड दैट इज़ नथिंग बट तुम्हें एक्चुअल में तुम्हें सीखना पड़ेगा कि अल्टीमेटली तुम्हारा गोल क्या है। तुम्हारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो, तुम्हारी मेमोरी पावर इंक्रीज़ हो, तुम्हारी फाइनेंशियल एस्पेक्ट सही हो, तो तुम्हारे लिए एजुकेशन एक बहुत बड़ा जो है वो रोल प्ले करता है। और अगर नहीं है तो तुम डिस्क्रिप्शन में जाकर लिखो कि तुम एक्चुअल में क्या सोचते हो। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि अपनी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए तुम्हें एफर्ट लगाना पड़ेगा, तुम्हें हैबिट जो है बिल्ड करनी पड़ेगी, तुम्हें अपना गोल क्रिएट करना पड़ेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के कारण तो मैं इस पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं तुम्हें यहाँ पर पढ़ाना चालू कर दूँ C++, जावा, मैथमेटिक्स 10th और 12th क्लास का, तो हो सकता है कि वो तुम्हारे लाइफ में उतना वैल्यू ऐड ना कर पाए। लेकिन जो विद्यार्थी के पास में जो इतना बड़ा मतलब कि जो जीवन होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम हमेशा इग्नोर करते जाते हैं, उसके हिसाब से कितना ज़्यादा मतलब कि इम्पैक्ट होता है आपके देश के लेवल पर भी। बिकॉज आपके मतलब कि यू कैन ऑलवेज से दैट कि इस मतलब कि भारत जो हमारा देश है उसमें सारे बच्चे जो IIT NIT में नहीं जाते हैं, लेकिन जो IIT बच्चों में जो एक डिफरेंस होती है दैट इज़ नथिंग बट लर्निंग कैपेबिलिटी ही उनमें ज़्यादा होती है। लर्निंग कैपेबिलिटी कैसे होती है? IIT JEE की तैयारी करते हैं, 2 साल जम करके तैयारी करते हैं, जो जितना त्याग किया हुआ होता है उसको उतना ही जो चीज़ें मिल जाती हैं। तो उसके हिसाब से उसके अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस होता है, उसकी मेमोरी पावर चेंज हो जाती है, उसकी एक टेम्परामेंट डेवलप होती है। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से काम करती है। तो जो तुम्हारा कर्म है, जो तुम्हारा चॉइस है, जब तुम उस पर काम करते हो तो ऑटोमेटिक तुम्हारा बायोलॉजिकल बॉडी भी जो है चेंज होने लगता है। इसी के एवज में मैं इसी पर तो वीडियोस बना रहा हूँ ना, ताकि तुम्हारी लर्निंग कैपेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो। जहाँ पर तुम्हारी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो जाएगी, तुम अगर अच्छा करते हो, तुम अच्छे फाइनेंशियल एस्पेक्ट में तुम जाते हो, सो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है वो आकर के तुम्हें ही हेल्प करेंगी और वो देश में भी जो है वो आपका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हमारे एक प्रोफेसर थे क्लास में, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिव हम फील करते थे। लेकिन आज के समय में हमें ऐसा लगता है कि नहीं, वो प्रोफेसर सही थे, क्योंकि उन्होंने जीवन का एक सही रास्ता बता दिया कि दैट इज़ नथिंग बट अनकम्फर्टेबल। अपने आप को पुश करो, अनकम्फर्टेबल रहोगे, तुम्हारी चीज़ें कुछ समय बाद में वो अनकम्फर्टेबल का भी एक्सपायरी डेट होता है, वो आपका ख़त्म हो जाएगा और तब तुम्हें पता चलेगा कि नहीं, तुम्हें खुशी का एहसास होगा। क्योंकि दिमाग का जो स्टेट माइंड होता है, मतलब कि जो फील जो तुम अभी इस समय कर रहे हो वो भी आपका समय के साथ में आपका बदलता रहता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो कल ऐसा हुआ था कि 10 बजे मैं काफ़ी सैड फील कर रहा था, 2 बजे मैं अच्छा मोटिवेटेड फील करने लगा। तो वो भी बायोलॉजिकल चेंजेस के हिसाब से, और बहुत सारी तुम्हारी जो पूरी बॉडी है वो बहुत कम्प्लेक्स मैकेनिज़्म से बनी हुई है, राइट। So this is such kind of thing that actually as a student you need to consider. Always remember that no one going to help you
एंड तुम्हें अपने बारे में सोचना पड़ेगा। अगर बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि तुम मतलबी हो, ठीक है हम मतलबी हैं, तो क्या, ठीक है, अपने बारे में सोचना क्या मतलबी होने का कारण है। तो इस तरीके से बहुत सारी एम्बिग्यूटी भी है जो हमारे मतलब कि सोसाइटी में आज के समय पर मौजूद हैं। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, तुम्हें उनसे फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उठो, अपने आप को आराम दो, रेस्ट दो, और अपने ब्रेन के लेवल पर वो सारी एक्टिविटी जो है करने की कोशिश करना चालू करो। ओके, तुम्हें अगर कोई सामने वाला बच्चा आईआईटी या फिर एनआईटी में अगर पढ़ाई अगर करता है तो तुम्हें उसको पूजने की ज़रूरत नहीं है। पूजने की ज़रूरत है तो तुम अपने कर्म को पूजो, अपने लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को इनक्रीज़ करो, और जो उसका बेस है वो तुम्हारा कर्म ही है। अगर तुमने कर्म कर दिया, समझ लो कि तुम्हारा जो है वो काम आधा से ज़्यादा मतलब कि हो गया। राइट, सो दिस इज़ व्हाट जो मुझे आपके साथ में शेयर करना था। और मैं हमेशा यही बोलूँगा कि वाट एवर यू हैव गाइज, राइट, लगे रहो, जी जान से पढ़ाई करो। वाट एवर यू हैव, तुम्हारे पास में लिमिटेड टाइम है, आज का जो समय है वो भी चला जाएगा। एनालिसिस करो, और ऑलवेज रिमेंबर दैट एक दिन में चीज़ें नहीं बदलती, कुछ समय लगता है। और बात है कि कितना समय, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, कितना समय लगेगा किसी चीज़ को कंप्लीट करने में, किसी चीज़ को डेवलप करने में, ज़्यादा समय नहीं लगता है। जब तुम उस समय को पार कर लेते हो तब तुम्हें उस समय की वैल्यू समझ में आती है कि तो बहुत छोटा समय था। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, हमने पूरा अपना 12th क्लास जो है वो ख़त्म कर लिया। आज के समय पे 12th क्लास बहुत छोटा लगता है, ठीक है। तो जो तुम्हारा आज के समय पे जो तुम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव फील कर रहे हो, कुछ समय बाद तुम नहीं फील करने वाले हो, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग दैट एक्चुअली यू नीड टू कंसिडर, एंड जाओ और अपने लिए काम करना चालू करो, ठीक है। अपने लिए वर्क करो, बहुत सारी चीज़ों को देखो, फेल हो, प्रैक्टिस करो, ट्रायल करो, शेड्यूल बनाओ, शेड्यूल मिटाओ, सेट करेगा, ठीक है ना। क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर दैट नथिंग इज़ परमानेंट एक्सेप्ट चेंज, तो बदलाव होगा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सही बोला था, राइट। सो एट दिस नोट मुझे आप लोगों से बस इतना ही बात करना था, इसीलिए मैं फोकस कर रहा हूँ कि मैं मैक्सिमम जी मेरे पास में मतलब कि जितना भी समय है मैं उस चीज़ के बारे में वीडियोस बनाऊं जिसमें एक विद्यार्थी को वो फोर्स करे, जिसमें वो विद्यार्थी की कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करे, ठीक है। अगर आप विद्यार्थी होकर के इस चीज़ टैकल करना चालू कर दोगे ना, तो समझ लो कि आप देश की भी कंट्रीब्यूशन में कुछ ना कुछ योगदान दे दोगे, ठीक है। और ऑलवेज रिमेंबर दैट पैसा मैटर करता है, ठीक है। चलो, एट दिस नोट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, ठीक है। और आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया। जय हिंद एंड वंदे मातरम।